तो अगर सेक्शन 40 अगर पढ़ लिया जावे, उसके बाद में तो इतनी पावर है उसके साथ में कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी को वक्त के तहत में ट्रीट की जा सकती है, क्योंकि किसी तरह की डीड की और डॉक्यूमेंटेशन सर्वे की और कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है। उसमें लिखा है सेक्शन 40 में, डिसीजन इफ ए प्रॉपर्टी इज ए वर्क प्रॉपर्टी द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी, इवन पार्लियामेंट की भी, जिससे कि किसी तरह की प्रॉपर्टी की एनी प्रॉपर्टी विच इट हैज रीजन टू बिलीव, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन है, टू बी ए वर्क प्रॉपर्टी, एंड इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज वर्क प्रॉपर्टी और नॉट, or whether a work is a Sunni or a Shia, it may, after making such inquiry, it may deem fit, decide the question. ये फाइनल पावर जो है बिना किसी आधार के कंप्लीट जो है इस एक्ट के तहत सेक्शन 40 में दिया है उन्होंने, दैट डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑन द क्वेश्चन अंडर दिस सेक्शन अनलेस रिवोक और मॉडिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल बी फाइनल। जो डिसीजन है अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल को पावर है और ट्रिब्यूनल के बाद में कोई अपील का भी प्रावधान नहीं है, तो ये जो अभी एक्ट में जो है अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान किया है इसको ओमिट करने का काम किया है, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। और उसके साथ आप देखिए, उसके अलावा ट्रस्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टी भी अगर है और ट्रस्ट एक्ट के तहत है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत में, वो प्रॉपर्टी भी उनको नोटिस दे करके वक्त में सेक्शन 40 में ली जा सकती है। और उसमें जो है अगर ट्रिब्यूनल के सिर्फ पावर जो है उसमें नलिफाई करने का पावर जो है ट्रिब्यूनल का है। अब जो अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान किया है मैंडेटरी, अब ओरल वक्त नहीं होकर करके डीड के द्वारा होगी। जो मैंने बताया कि 8 लाख से ऊपर जो वक्त प्रॉपर्टी है उसमें डीड सिर्फ 1088 बनी हुई है। तो अब अगर ये प्रावधान किया है तो इस बात के लिए तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि उसके साथ एक ऐसा ड्रैकोनियन लॉ जो है 2013 में जो आया है उसमें उसके साथ में अगर आप देखेंगे कि ये कानून जो एक्ट 1995 है 2013 में जो कानून कांग्रेस की सरकार चुनाव के पहले जो लेके आई थी, उसमें सेक्शन 108A जो कि अभी ओमिट किया जा रहा है। क्यों ओमिट किया जा रहा है, क्यों उसको विलोपित किया जा रहा है, क्योंकि उसके पावर है एक्ट टू ओवरराइडिंग इफेक्ट। The provision is this act shall have a overriding effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law। किसी तरह का हिंदुस्तान में अगर कानून है, लेकिन ये कानून जो है 2013 में जो कांग्रेस ने बनाया है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। इसका मतलब ये होगा कि प्रोटेक्शन जो है सेक्शन 40 को अगर किसी तरह का कानून होगा, चाहे इवेक्यू प्रॉपर्टी भी हो, वो भी प्रॉपर्टी हो, तो उस एक्ट के भी जो इवेक्यू प्रॉपर्टी के तहत गवर्नमेंट ने अगर प्रॉपर्टी इस सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी गई है तो इस 108A के तहत में ओवरराइडिंग इफेक्ट होने की वजह से प्रॉपर्टी जो है वक्त की मानी जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान के जितने भी कानून हैं उस कानून से ऊपर जो है 108A 2013 में लाया गया और माननीय मंत्री जी ने जो ये विलोपित किया है और इसको ओमिट किया है 108A को, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है और भारत के संविधान के सम्मत है। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि किस हिसाब से सरकारी प्रॉपर्टी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी, अगर हम देखें कितनी प्रॉपर्टी जो सरकारी प्रॉपर्टी जो थी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, लगभग 5973 प्रॉपर्टी जो है वो सरकारी प्रॉपर्टी वक्त प्रॉपर्टी ट्रीट कर ली गई। प्रॉपर्टी जो वक्त की वही हो सकती है जिसके लिए कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर हो, खुद मालिकाना हक हो। जिसका मालिकाना हक नहीं है, वक्त ने जिस पे अंगुली रखी वो प्रॉपर्टी कह दिया ये वक्त की प्रॉपर्टी है। अब अगर सरकार इंक्वायरी करके, जांच करके, कॉम्पिटेंट ऑफिसर अपॉइंट करके अगर कार्रवाई करती तो इसमें क्या गलत है? तो इस बात के लिए इनको तकलीफ नहीं होती। और प्राइवेट प्रॉपर्टी, काफी लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है जिसमें वक्त ने कह दिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो वक्त की है इसका यूज हो रहा है, चाहे उसके लिए एविडेंस और आधार कोई नहीं हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी भी मान ली जाती है। और इसके साथ मैं सूरत के म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन ऑफिस का जो हेडक्वार्टर, उसको वक्त प्रॉपर्टी मान लिया। और कई केसेज हैं ऐसे, एक केसेज नहीं हजारों केसेज हैं जिनमें ये इस तरह का ये
और अभी जो रेफरेंस दिया था भारत सरकार की प्रॉपर्टी जो डीडीए की 108 प्रॉपर्टी जो उनको वक्त प्रॉपर्टी में ले लिया। और मैं बताना चाहूंगा इसके साथ साथ आप देखें सर 104 बी जो कि 2013 में चुनाव के पहले लेके आए हैं, उसमें लिखा है रेस्टोरेशन ऑफ वक्त प्रॉपर्टी इन ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी वक्त बोर्ड। अगर गवर्नमेंट के पास है वक्त प्रॉपर्टी जो ले ली वो ठीक है, अगर गवर्नमेंट के पास भी है तो ये 2013 में इतना पावर वक्त बोर्ड को दिया है कि वो प्रॉपर्टी भी जो है वो ली जा सकती है। और इसके साथ लिमिटेशन एक्ट का यही एक एक्ट ऐसा है जिसमें लिमिटेशन एक्ट जो है लागू नहीं होता। भारत के सभी कानूनों में लिमिटेशन एक्ट लागू होता है, जो कि इसमें अगर अपील जो है जहां तक ट्रिब्यूनल की है, इस एक्ट में जो अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि अपील जो है ट्रिब्यूनल अगर ऑर्डर होगा वो उसका ऑर्डर जो है अपीलेबल होगा। पहले ये प्रावधान नहीं था, ये प्रावधान होने से और भी राहत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर दुराई वाइको जी। நன்றி அவைத்தலைவர் அவர்களே. இஸ்லாமிய மக்களின் நலனுக்கு எதிராக இருக்கும் இந்த வக்ஃப் சட்ட திருத்த மசோதாவை இந்திய அரசியல் சாசன சட்டத்தின் மாண்புகளுக்கு எதிராக உள்ள இந்த சட்டத்தை, மதசார்பின்மைக்கு எதிராக உள்ள இந்த சட்டத்தை மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக நான் எதிர்க்கின்றேன். இன்டல் முஸ்தீரஹ வல் முஸ்தீகாத் வ அக்ரலுல்லாஹ கர்லன் ஹஸ்னன் யுலா அஃபு லஹும் வலஹும் அஜ்ருன் கரீம் என்று அரபு மொழியில் திருக்குரான் வசனம் 57:18 சொல்கின்றது. ஏழை எளிய ஆதரவற்றோருக்கு உதவி செய்வது இறைவனுக்கு கடன் கொடுப்பதற்கு சமமானது என்பதுதான் பொருள். திருக்குறானில் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் இந்த मोदी जी का तौर पर लिमिटेशन के बारे में कहा गया है। लिमिटेशन के बारे में मेरा जो जितने भी हमारे जो साथियों ने कहा है, आपको मैं कहना चाहता हूं, हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन जो क्यों हमने इसमें अप्लाई किया है, किसी ने कहा है कि लिमिटेशन जो है यहां में बाकी जगह में भी है और यहां कंपेयर करने का कोशिश किया। मैं उसको बताना चाहता हूं। आपने जो एग्जांपल दिया कि लॉ ऑफ लिमिटेशन यहां क्यों लगाया और हिंदुओं में क्यों नहीं लगाया, रामलला का एग्जांपल दे करके मैं बताना चाहता, आप समझ जाएगा। रामलला का वहां में लॉ ऑफ लिमिटेशन लगाया क्योंकि रामलला माइनर है और उसी हिसाब से उसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन का वहां एप्लीकेशन हुआ है। और यहां हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर हम लॉ ऑफ लिमिटेशन लगा करके किसी भी चीज का संरक्षण कर सकते हैं या उसको डिस्पोजल में हम ज्यादा स्पीड से मदद कर सकता है तो अप्लाई करना चाहिए। अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन हम हटा देंगे, जहां जरूरत है वहां से हटा देंगे और अब बरसों तो किसी भी चीज का मर्जी से क्लेम कर सकता है, तो आप सोच के देखिए ऑलरेडी इतना केसेस पेंडिंग है, उसमें कितना और बढ़ोतरी होगा। आप नहीं चाहता है क्या केस का डिस्पोजल जल्दी हो? तो ये सारा चीज जो है आप लोग अलग अलग कई लोगों ने समर्थन किया है लेकिन बहुत सारा लोगों ने नहीं किया। सर, गृह मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण देने के बाद भी फिर से 2-3 मेंबर ने ये चीज को उठाया। मैंने सोचा इतना खूबसूरत से एक्सप्लेन किया माननीय गृह मंत्री जी ने, तब तक तो ये मैटर सेटल हो गया मैंने सोचा है, लेकिन फिर से उठाया गया है। देखिए सर, ये जो वक्फ और वक्फ बोर्ड, इसका अंतर को फिर से जो गृह मंत्री जी बताया, मैं उसको फिर से दोहराता हूं। आप कहते हैं कि ये मुसलमानों का मामला है और धार्मिक मामलों में गैर मुसलमान कैसे आ जाते हैं। ये
कोर्ट का ऑर्डर भी आपको पढ़ के सुनाया, एक्सप्लेनेशन भी किया, इलस्ट्रेशन भी दिया, फिर भी आप समझने के लिए तैयार नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी जो वाकिफ होता है वो मुसलमान ही होता है, वही क्रिएट करता है। औकाफ को कौन चलाता है? उसका मुतावली चलाता है, वो मुस्लिम ही होता है। यहां में गैर मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए आने का संभावना कहां है, वो बताइए। जबरदस्ती बोलता है कि नॉन मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी और मुस्लिम का रिलीजियस अफेयर्स में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं। सर, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूं। सच्चाई को मानने के लिए वो तैयार नहीं है, मैं किस भाषा में समझाऊं सर। मैं तो परेशान हो गया कि गृह मंत्री जी इतना समझाने के बाद ये मैटर नहीं उठना चाहिए। सर, मैंने बहुत ध्यान से सबका बात सुना है। ये एक एक पॉइंट में जवाब दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक डिटेल में आपको जरूर बताना चाहता हूं। जो टोटल वक्फ प्रॉपर्टी हमारा पोर्टल में है, मैं उसका जिक्र सदन के सामने में शेयर करना चाहता हूं। चैरिटेबल पर्पस के लिए हम लोग कहते हैं, कैसे इस्तेमाल हुआ है, कितना हुआ है, आप खुद सुन लीजिए। हमारा देश में हमारा वामसी पोर्टल का हिसाब से टोटल स्कूल कितना है? 1389 एकड़, उसमें 0.037% वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया गया है। मदरसा कितना है? 1,85,756 एकड़ है, और इसमें वेलफेयर के परसेंटेज कितना है? 4.9%। मुसाफिर खाना कितना हमारा देश में? 4,710 एकड़, कितना परसेंटेज वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया गया है? 0.12%। ये चैरिटेबल का मैंने बताया। और कमर्शियल का कितना प्रॉपर्टी है और वेलफेयर के लिए कितना इस्तेमाल करता है? एग्रीकल्चर लैंड 6,27,692 एकड़, सिर्फ 16.7% ही वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टोटल बिल्डिंग 5,994 एकड़, सिर्फ 0.1% इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से घर है, ऑर्चार्ड है, प्लॉट है, फिशिंग पॉन्ड है, दुकानें हैं, कई ऐसे प्रॉपर्टी आ रहे हैं तो वो सुन नहीं। लॉबी क्लियर हो गई है। महासचिव Kind attention of honorable members is invited to the method of operation of the automatic vote recording system. 1. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. 2. When the honorable speaker says now division, the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. 3. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate, and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate:
yes below green color sticker, no below red color sticker, abstain below yellow color sticker. 4. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. 5. Honorable members may please note that their votes will not be registered. 1. If buttons are kept pressed before the first gong, or 2. Both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. 6. Honorable members will be able to see the final result after a gap of a few seconds after the second gong. Honorable members will be able to check their vote on display boards installed on either side of Honorable Speaker's chair, multimedia device, and also on the yes/no/abstain button. 8. In case vote is not registered, or if any member wishes to change their vote, they may call for voting through slips. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय डिवीजन अब मतदान क्या कर रहा है ओकरो मालूम चलेगा 1-1.5 महीना का जब 3 महीना का तनख्वाह नहीं मिलेगा। बहुत से आदमी 6 महीना सैलरी बढ़ा 55 तो इसका दीपिका का मंजूता का तो खड़ा नहीं बैठ जाती है एमपी में और खबर पड़ती है उसको बुलाओ आई कार्ड सब है उसको बुलाओ तू भी गई थी रांची विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट लेने